हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो अगर आपको रशिया सीरीज़ का 5th वीडियो याद रहेगा तो उसमें मैंने आपको मॉस्को सिटी टूर कराया था, जिसमें मैंने रेड स्क्वायर वगैरह घुमाया था। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि लगता है कुछ प्रोग्राम होने वाला है रेड स्क्वायर में, पता नहीं कब होगा, कैसा होगा, क्या होगा। तो फाइनली अभी मैं सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह घूम के आया हूँ बैक टू मॉस्को। तो अभी जैसे ही मैं रेड स्क्वायर आया ना, बिकॉज सबसे बेस्ट जगह यही है थोड़ा टाइम चिल करने के लिए और टाइम काटने के लिए। तो जैसे ही मैं आया तो यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह चालू है। अब सीन क्या है कि ये बैरिकेड्स वगैरह लगाए हैं, सब चेकिंग हो रहा है, टेम्परेचर वगैरह, मास्क तो ज़रूरी है ही है। अभी मैं सिर्फ निकाला हूँ, सिर्फ व्लॉगिंग के लिए वापस डालूँगा। आप देख सकते हो कि वो जो स्ट्रीट था ना, जो खूबसूरत स्ट्रीट, ऊपर एकदम सब बल्ब्स वगैरह लगे हुए, वहाँ पे भी बैरिकेड्स लगे हुए हैं, वहाँ पर भी चेकिंग हो रही है टिकट्स और टेम्परेचर की। तो बेसिकली मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरी टिकट क्यों नहीं चेक की और मुझे क्यों कुछ बोला नहीं गया, और मुझे रियल में कुछ आइडिया नहीं है कि टिकट वगैरह क्या है क्या नहीं हो। तो बाद में अंदर आके पता चला है थोड़ा कैसा टिकट वाला सीन है, और मैंने कौन सा कोई रूल तोड़ के एंट्री ली है या फिर बैरिकेड लांग के आया हूँ या फिर दूसरे रास्ते से शॉर्टकट, ऐसा मतलब कुछ किया ही नहीं है। मेरे को कुछ आइडिया नहीं। मैं अंदर मैं बोला चेकिंग वैकिंग के लिए, अभी थोड़ी कोविड केसेस थोड़े से हल्के से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वीकेंड्स में भी यहाँ पे वो हो रहा है, पार्शियल लॉकडाउन हो रहा है। रात के 10-11 बजे तक ही रेस्टोरेंट को ओपन की अनुमति मिली है वीकेंड्स पे। तो ऐसा कुछ हो रहा है। मेरे को लगा कि टेम्परेचर वगैरह चेक करके एंट्री रहेगी अंदर, है ना। लेकिन फिर जब एंट्री ली उसके बाद पता चला कि अपने फ़ोन में लोग टिकट बता रहे फिर एंट्री है। क्या पता मेरे हाथ में गिम्बल और ये फ़ोन था जिसकी वजह से उनको लगा रहेगा मेरे पास टिकट है, या फिर शूट पर्पज़ के लिए आया। मेरे को नहीं पता वो लोग के दिमाग में क्या था। मेरे को फ्री में एंट्री मिल गई है, बस मेरे को इतना पता है। और मैं थोड़ा घूम लेता हूँ, देख लेता हूँ, है ना। Это, дорогие друзья, можно только собирай манатки. Договаривайся только о стартовом капитале и бегом из Останкина, потому что это твоя. У тебя нет других. Вот, ну, такая тема здесь у меня тоже прорабатывается. सब रशियन लैंग्वेज में कमेंट्री हो रही है, इसलिए कुछ पता तो नहीं चल रहा है, बट जहाँ तक ऐसा थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे किताबों का कुछ एक्सिबिशन है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉल किताबों की है, बुक्स की है। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा फैन फेस्ट वाली फीलिंग आ रही है, जहाँ पे थोड़े बहुत और भी काउंटर्स लगे हैं। और बस ऐसा कुछ माहौल लग रहा है, ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है जिसमें आप पैसा देकर कुछ अंदर जा सको। तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फाइनली मुझे एक मोहतरमा मिली, उनसे मैंने पूछ ही लिया। इनको चू इंग्लिश आती है, मतलब थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है, तो मैं भी समझ गया कि ये बोलना क्या चाह रही है। तो इन्होंने बोला कुछ नहीं, एक नॉर्मल सा छोटा सा एग्जीबिशन है, बुक एग्जीबिशन है, दैट्स इट। 5 दिन के लिए चलेगा, वेबसाइट पर जाइए और फ्री में रजिस्टर कीजिए, दैट्स इट। ऐसा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट वाला काम नहीं है। मैं बोला अच्छा इतनी सी बात है क्या। सो व्हाट्स योर नेम? जैन। ओके, जेनिया जैन। दिस इज प्रतीक जैन। I came as a tourist. You know India? Yes, of course. Okay. What you know about India? What do you think about India? I know a lot about India, but my English is so bad for this. India is a popular country for Russian. For Russian. Yeah, India is popular country for Russian. In fact, many Russians visit Goa. You know Goa? You have ever heard about Goa, place in India? I know about this, but I have never been. You know Goa, right? Goa for parties, for beach life. Many Russians come every year. Every year. Oh, it's. Yeah. In fact, many Russians live there. My English is awful. Your English is not even choo-choo. No, just kidding. Just kidding. Your English was good as compared to other people's in Russia. Your English is good because you understood what I am trying to ask, and that's a big thing, right? I'm so happy. Thank you. Yeah. Okay, nice to meet you, Jane. Have a good day. देखो यहाँ पे ऐसा कुछ स्टेज वगैरह सजाया गया है, सीटिंग्स है, और सीट्स बहुत कम है, यानी कि कुछ स्पेशल लोग के लिए सीट्स होगी। और कुछ तो प्रोग्राम होगा, अभी नहीं तो शाम को।
get your world upside down. The labyrinth will guide you far away to the place where senses will decay. Your ghost and mind will shadow play. I got your world upside down. ये सब आइसक्रीम बहुत फेमस है यहाँ पे, और इन सब की खास बात पता है क्या रहती है कि ये एकदम ओरिजिनल फ्लेवर आता है मुंह में, मतलब जैसे कि ये ब्लूबेरी है तो एकदम ब्लूबेरी का जो ओरिजिनल टेस्ट है वही आएगा आपके मुंह में। ऐसा नहीं कि थोड़े आइस के टुकड़े वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, प्योर मिल्क और ब्लूबेरी बस। गाइस ये मॉल बहुत ब्यूटीफुल है सच में। इस मॉल का नाम है गम मॉल, ये रेड स्क्वायर में ही है और बहुत बड़ी मॉल है। और मेन इसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है और बहुत ही शानदार है, और काफ़ी सारे मिनी रेस्टोरेंट्स भी है, और काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के शॉप्स आपको मिलेंगे, सारी ब्रांड्स लगभग। अरे मॉल में इंडियन भाई मिल गए, इंडिया से ही हो ना? कहाँ से? इंडिया में कहाँ से? इंडिया में राजस्थान अलवर। राजस्थान? ओहो हो, कहाँ से? राजस्थान अलवर। अलवर, अच्छा। तो यहाँ घूमने फिर या फिर क्या? स्टूडेंट है, स्टडी करते हैं यहाँ पर। स्टडी करते हो? आप इस साइड आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, अब फ्रेम में आ रहे हो दोनों। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय योगी। और आपका? पंकज यादव। पंकज यादव फ्रॉम अलवर, दोनों अलवर से। वाह। तो क्या हो गई पढ़ाई वगैरह, क्या है? अभी सेमेस्टर खत्म हुआ है। सेमेस्टर खत्म? छुट्टियाँ हैं 2 मंथ की। अच्छा, अभी घर जा रहे हो? कोविड में घर गए ही नहीं? नहीं, पिछले साल गए थे, इस साल ही जा रहे हैं। सही है, सही है। अच्छा लगता है दूसरे देश में फाइनली, इतने दिन बाद 12-13 दिन हो गए मेरे को कोई इंडियन दिखा नहीं, सिर्फ फ्लाइट में मिला था। ऑफकोर्स फ्लाइट में तो मिलेंगे, इंडिया से ही आ रहा हूँ तो फ्लाइट में तो मिलेंगे। तो वहाँ एक मेडिकल स्टूडेंट मिला था, आपको याद रहेगा फर्स्ट ब्लॉग रशिया सीरीज़ का, उसके बाद तो कोई मिला ही नहीं। और फाइनली ये भाई मिल गए मॉस्को में, इस प्यारे से मॉल में, गम मॉल में। यहाँ पढ़ाई कर रहे मेडिकल स्टूडेंट्स, पढ़ाई कर रहे और अब जा रहे घर। आज की टिकट है, आज की इनकी टिकट है इंडिया जाने की, और अभी थोड़ा घूम रहे हैं। ये बोले कि लास्ट दिन है तो हम घूम लेते हैं। सही है, बहुत सही है। कभी ऐसा टॉयलेट देखा है कि टॉयलेट करने का चार्ज 205 रुपया इंडियन करेंसी, और रशिया में 200 रूबल। ये मैं बाहर से शूट कर रहा हूँ, अंदर अनुमति नहीं है, इससे अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अगर इससे अंदर गया तो मेरे को 200 रूबल चुकाने पड़ेंगे। तो आप देख लो बाहर से। ये है हिस्टोरिक टॉयलेट जिसका चार्ज है 200 रूबल। जी हाँ गाइस, 200 रूबल टू डू अ टॉयलेट इनसाइड, बिकॉज इसकी स्टोरी है। और इसकी स्टोरी ये है कि 1893 में ये टॉयलेट बनी थी, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में ये डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसके बाद वापस ये बनाई गई। बस दैट्स इट, दिस इज़ द स्टोरी मोटा मोटी ऑफ दिस हिस्टोरिक टॉयलेट।
जिसमें अगर आपको इसके अंदर जाना है तो 200 रूबल पे करना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से थोड़ा बहुत देख लो बस, ठीक है, हो गया, वसूल हो गया, फुकट में 200 रूबल का वसूल हो गया। चलो अभी अरे यहाँ तो बजट के हिसाब से मेन्यू भी सेट कर रखा है, अलग अलग टाइप के पैकेजेस भी है, जैसे कि लेडीज़ रूम मतलब 200, बगल में ये जेंटल रूम है और यहाँ पे ये लेडीज़ रूम है, ठीक है। और उसके बाद अगर बाथरूम भी यूज़ करना है जिसमें बाथरूम है, टॉवल्स है, स्लीपर्स है, तो 1000 रूबल्स। और मेंस रूम जो मैंने आपको बताया वो 200, और ये पता नहीं इंगी पिंगी क्या लिखा है उसका भी 200। अभी ना हम साधारण से यानी कि फुकट वाले टॉयलेट में जाके अपना काम निपटाएंगे। So this is the center of Moscow city. Yes. Okay. Thank you. You're welcome. ये चिल्लर क्यों रखे वो मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी है, आई एम इन द सेंटर ऑफ मॉस्को सिटी राइट नाउ। हर जगह की अपनी अपनी परंपरा होती है, यहाँ भी कुछ परंपरा है कि ऐसे 2-3 राउंड घूमो ऊपर और फिर चिल्लर फेंको, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर या बाहर गिरना चाहिए, आई डोंट नो, कुछ तो परंपरा है। जो भी जैसा भी है अच्छा है, कुछ अलग है।